ने आयनिक आबंध पढ़ा था। आयनिक आबंध के आगे चलेंगे सहसंयोजी आबंध। क्या चलेंगे? सहसंयोजी आबंध। आवाज नहीं आना चाहिए किसी का, समझ गया? चलो आगे देखो। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? जिसमें दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के द्वारा रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध। इसके भी देखो तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? तीन। पहला है एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है, और दूसरा क्या है? द्विसहसंयोजी आबंध, और तीसरा है त्रिसहसंयोजी आबंध। समझ गया? ये तीन होते हैं इसके प्रकार। इसमें देख लो एकल सहसंयोजी आबंध क्या होता है। एकल सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? अब यहां से समझो पहले। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के कितने? दो। हाइड्रोजन कितने यहाँ? दो है ना। H2 हम दो लिए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना? एक। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना? एक ही हुआ। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन दो दे रखा है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। समझ गया? हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच क्या होता है? एकल आबंध होता है। समझ गए? अब इसको देखो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन, यहाँ भी हमने लिया हाइड्रोजन। समझ गई? यहाँ भी हमने ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ भी ले लिया हमने हाइड्रोजन। इसके कितने परमाणु संख्या है? एक। इसके परमाणु संख्या कितना है? एक। या तो इस प्रकार से ले लो, इसके परमाणु संख्या कितना है? एक, है ना। अब इसके साथ आबंध बनाएगा, तो ये बना के भी दिखाना है, वहां आएगा ना, इसको बना के भी दिखाना। तो ये परमाणु संख्या याद करना है, इसलिए तो इसका आबंध इसके साथ भी बन रहा है, बन रहा है, और ये इसके साथ भी बना रहा है। लेकिन क्या बना रहा है? एकल आबंधी बना रहा है। इस चित्र को बना के दिखाना है। समझ गए? यह क्या कर रहा है? ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है? इसको लिख लोगे। ये क्या है? साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। मुंह में कुछ घुस गया है क्या? आज अभी अगला तुमसे अभी पूछते हैं, रुक जाओ, भूत उतरेगा अभी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है? दो अणु है। कितने अणु है? दो अणु है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु थे? दो। और ये चित्र बना के दिखाओगे वहां, तभी नंबर मिलेगा, पूरे 2 नंबर। तो एकल सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं, और इसके एक उदाहरण बताओ। ये आएगा 2 नंबर में। तो जब दो परमाणु, यहां पे यानी कि दो परमाणु या अणु, दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, ठीक है, तो उसी आबंध को हम क्या बोलते हैं? एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सिंपल भाषा है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन के 2 ले लिए। कितने ले लिए? 2। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एकल आबंध हम दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु कितने? एक। हाइड्रोजन के परमाणु कितने? एक। तो दोनों में एक ही एक हुआ। हमने 2 लिया था यहाँ, तो हाइड्रोजन के एक हुआ, तो हमने एक दिखाया। हाइड्रोजन के कितना? एक होते? एक हुआ। या इसके साथ भी आबंध बनाएगा, या इसके साथ भी आबंध बनाएगा। समझिए? इसको जैसे भी चित्र बनाना ऐसे ही बना सकते हो, जो तुम्हारे बुक में दे रखा है। इसके हाइड्रोजन के कितने? एक। इसके हाइड्रोजन के कितने? एक। समझिए? तो ये, हाँ, ये इसके साथ भी आबंध बना रहा है, और ये इसके साथ भी आबंध बना रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। ठीक है, साझेदारी के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2। बन जाएगा जैसे भी चित्र बनाना चाहो। चलो अगला देखो। द्विसहसंयोजी आबंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन बने, ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई आबंध बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? अरे ऑक्सीजन में कितने? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। हमने ऑक्सीजन कितना लिया है? 2 लिया है। तो एक और ऑक्सीजन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया। चलो अब इसको दिखाते हैं। ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया। अब इसमें कितने दिखाने हमें? 8। चलो 2 मैंने यहां दिखाया, ठीक, 2 मैंने यहां दिखाया, 2 मैंने यहां दिखाया। तो 2 2 4 2 6 हो गया, और 2 मैंने यहां दिखा लिया। जहां भी दिखाने का माने यहां भी दिखा सकते हो। कितने हो गए?
8। इसी तरीके से इसको भी ले लो, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ठीक है, अब इनके आबंध देखते हैं और ये 2 सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो ये इसके साथ भी बनाएगा और ये इसके साथ भी बनाएगा। समझ गया? तो यहाँ कितने बनाए? 2 और 2 है ना, 2 2। तो यही है इसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के आबंध। ठीक है, बैठ जाओ। चलो ठीक है, तो ऑक्सीजन के ये अणु हो गए। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन के अणु। यहाँ पे हमने देखा दोनों क्या है, बराबर है। O2 बराबर भी है, O बराबर भी है और ये भी बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ क्या बना रहा है? द्वि आबंध। क्या बना रहा है? द्वि आबंध। इसको बना के दिखाना है, समझ गए? कल सीखेंगे त्रि आबंध। समझ आया या बोलो? आएगा। इसको बना के भी दिखाना है, इसको प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। समझ गए? तुम्हारे बुक में भी दे रखा है। चलो त्रि आबंध पढ़ेंगे इसको कल। समझ आया? कोई भी दे सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यही देना है। एग्जाम्पल में